इंडिया झीलों और झरनों का देश है। ये वाटर बॉडीज प्रकृति की गोद में शांत और रहस्यमय एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इनके किनारे लाइफ के शोर से दूर एक अलग ही दुनिया बसी होती है। यहाँ की शांति मन को मोह लेती है और आत्मा को सुकून देती है। झीलें शांत और गंभीर अपने भीतर अनेक रहस्य समेटे हुए हैं। नीले पानी में तैरते बादल, पहाड़ों का रिफ्लेक्शन मन को एक अजीब सी शांति से भर देते हैं। झरने प्रकृति की अद्भुत कलाकृति हैं, जो ऊंचाई से गिरते हुए शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। इन वाटर बॉडीज के किनारे समय मानो ठहर जाता है। यहाँ की शांति में प्रकृति के संगीत का आनंद लिया जा सकता है। पक्षियों का कलरव, हवा का सरसराना और पानी की धीमी आवाज मिलकर एक मधुर संगीत का निर्माण करते हैं। ये संगीत मन को शांत करता है और आत्मा को प्रकृति से जोड़ता है। भारतीय संस्कृति में झीलों और झरनों को पवित्र माना जाता है। इनका संबंध देवी देवताओं से जोड़ा जाता है और इनके जल को पूजनीय माना जाता है। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में इन वाटर सोर्सेज का उल्लेख मिलता है, जो इनकी इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। मान्यता है कि इन पवित्र जल स्रोतों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा शुद्ध होती है। पिलग्रिम्स दूर दूर से इन पवित्र स्थानों पर आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। यह आस्था सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही स्ट्रांग है। झीलें और झरने प्रकृति के प्रति हमारे कनेक्शन को भी दर्शाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति का एक अंश हैं और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के साथ हार्मनी बिठाकर ही हम जीवन को सही मायने में जी सकते हैं। झीलें और झरने वाइल्ड लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। ये उनके लिए पानी का सोर्स हैं और आश्रय प्रदान करते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं जो इन वाटर सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। सुबह सुबह पक्षियों का कलरव जंगल को जीवंत कर देता है। झील के किनारे हिरणों का झुंड पानी पीता दिखाई देता है। शाम के समय वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने के लिए झील किनारे आते हैं। यह पूरा दृश्य मन को मोह लेता है और हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराता है। यहाँ की शांति और जीवंतता शहरों की भागम भाग से कोसों दूर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। इंडिया में हर एक लेक और वाटरफॉल के पीछे एक स्टोरी या फोल्कलोर होता है। ये किस्से जनरेशन से सुनाए जा रहे हैं। लोगों का इन वाटर सोर्सेज में फेथ और मजबूत करते हैं। कुछ लेक्स के बारे में कहा जाता है कि वे कर्स्ड हैं, जबकि अदर्स को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इन स्टोरीज में नेचर, हिस्ट्री और कल्चर का एक अद्भुत मिश्रण दिखता है। ये कहानियां हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती हैं और उनकी सोच और बिलीफ्स को समझने में मदद करती हैं। लोकल्स बड़े चाव से ये किस्से सुनाते हैं और नई जनरेशन्स को इनसे अवगत कराते हैं। यह इंडियन कल्चर का एक यूनिक फीचर है जो हमें अपनी विरासत से जोड़ता है। आज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के कारण हमारे लेक्स और वाटरफॉल्स खतरे में हैं। पोल्यूशन, इंक्रोचमेंट और क्लाइमेट चेंज इन वाटर सोर्सेज के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करते हैं। बहुत सी लेक्स सिकुड़ रही हैं और कई में पानी दूषित हो गया है। डिफोरेस्टेशन के कारण वाटरफॉल्स का फ्लो भी प्रभावित हो रहा है। अगर हम समय रहते एक्शन नहीं लेते हैं तो हमें फ्यूचर में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि लेक्स और वाटरफॉल्स सिर्फ पानी के सोर्स नहीं हैं, बल्कि हमारे इकोसिस्टम के भी इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। इन्हें कंजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इन प्रीशियस वाटर सोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट, सोसाइटी और इंडिविजुअल लेवल्स पर प्रयासों की आवश्यकता है। हमें पोल्यूशन कम करना होगा, वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना होगा और लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी। हमें यह समझना चाहिए कि नेचर के साथ छेड़छाड़ करना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। हमें नेचर के लिए सम्मान बनाए रखना चाहिए और उसके साथ हार्मनी से रहना चाहिए। तभी हम अपने प्लैनेट को रहने लायक बना सकते हैं और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक हेल्थी और सुंदर अर्थ दे सकते हैं।